देखो क्या कह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन, ये दिया हुआ है ना। ये इस वेक्टर के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 पे पी का पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है कहाँ पे, टी इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है। ओके, चलो देखो, वैसे तो ये प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं है, दिस इज अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग 3 डायमेंशनल मोशन। बट ठीक है, प्रोजेक्टाइल को 2 डायमेंशनल मोशन हम लोग कंसिडर करते हैं, तो चलो 2D मोशन पढ़ रहे हैं तो 3D मोशन भी पढ़ ही लेते हैं। क्या है इसमें, इसमें देखो कांस्टेंट स्पीड है 6 और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, लगातार ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं कि मेरा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं, बोलो, कैन आई से दिस, वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, बोलो, इसमें तो यस कोई सर। परेशानी नहीं। अच्छा, और ऐसे केसेस में जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डेल्टा आर, मतलब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको सीधा मैं वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता हूं क्या। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता हूं मैं, बोलो, हाँ है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। डेल्टा आर इज इक्वल टू सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हमको ये वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम, ठीक है, कोई परेशानी इसमें यहां तक। अब देखो, अब वेलोसिटी कैसे लिखना है, वेलोसिटी का हमको मैग्नीट्यूड पता है 6 और हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है ये। अब जो कोई भी वेक्टर होता है उसको कैसे लिखते हैं, कोई भी वेक्टर जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ये मैंने सिखाया होगा आप लोगों को वेक्टर्स में, याद है क्या, हाँ सर। याद है ना। यस सर। तो अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना, और यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है किसी भी डायरेक्शन में, ये भी सिखाया था। यस सर। कैसे यस सिखाया सर। था एक सीधा, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सब कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर करके उसका अंडर रूट। मतलब बेसिकली वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यस हमको सर। हमको जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पता है 6, लिख दिया 6। यस सर। अब बच गया यूनिट वेक्टर, यानी इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, यही चाहिए ना, बोलो। तो हाँ सर। 2 i कैप माइनस जे कैप माइनस 2 k कैप, इरा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ सर। डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो, 4 + 1 + 4, 4 × 1 = 5, 4 × 9, √9 लिखूं क्या, डायरेक्टली लिखूं, चलेगा। सार्थक समझ में आया कैसे लिखा मैंने, हाँ सर। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड कैसे मिला, कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लेने का, है ना। तो ये हो गया बेसिकली 2 सॉरी 6/3, 6/3 माने 2, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं 4 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 4 k कैप, बोलो, चलेगा। यस सर। बस अब तो सवाल लल्लू हो चुका है, अब पूछा ही नहीं। डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या होता है, डेल्टा आर बेसिकली आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आर नॉट इज माई इनिशियल पोजीशन, कोई दिक्कत इसमें, इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है, 4 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 4 k कैप, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 4, तो कितना हो गया बोलो, 16 i कैप माइनस 8 j कैप माइनस 16 k कैप, कोई परेशानी इसमें,
नोट सर। ये मेरा डेल आ गया। अब ये r माइनस आर नॉट है, ये जो भी मैंने निकाला ये r माइनस आर नॉट है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r नॉट को उस साइड ले जाएंगे, r नॉट प्लस जो भी है ना ये वाला, बोलो, यस सर। है ना। अब r नॉट की वैल्यू भी हमको पता है, ये पता है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, कुछ नहीं करना है। अब कंपोनेंट्स ऐड करो, देखो r नॉट वाला i कैप कितना है, r नॉट वाला i कैप कितना है 3। 3, और इधर कितना है 16, तो कितना हो गया 19 हो गया ये। यस। फिर वैसे ही जे कैप वाला में कितना है 4 माइनस 8 माइनस 4 जे कैप हो गया, और के कैप वाले में कितना है -7 और माइनस 23 हो जाएगा क्या। लल्लू सवाल।